Hello dear student, welcome to our YouTube channel Naveen Mathematics Classes. We are here again with a new chapter of your term 2 syllabus of CBSE class 10 math, the chapter volume and surface area of solid. In this chapter we see when two solids are joined, what will be the volume and surface area of the resulting shapes. यहाँ पर हम देखेंगे कि जब दो सॉलिड को ठोस को जोड़ा जाता है तो किस तरह से बने नए ठोस का आयतन और क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये आपका पहला प्रश्न है RS अग्रवाल एक्सरसाइज 17A का। देखिए सबसे पहले समझिए कि क्यूब्स क्या होता है। तो क्यूब के बारे में आप डेफिनेशन जानते हो या नहीं जानते हो ये तो आप पर निर्भर करता है, लेकिन आप कभी न कभी लूडो का डाइस यानी कि पासे को ज़रूर देखा होगा। उस पासे में आप देखेंगे कि उस पासे में 6 सतह होते हैं और 12 किनारे होते हैं। सभी 12 किनारे आपस में बराबर होते हैं और उसी ठोस को, उसी पासे को हम हिंदी में घन और इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न है कि दो क्यूब आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आपको दो क्यूब यानी कि घन दिया हुआ है। जिन दोनों घनों का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसी दोनों क्यूब को आपस में सटाकर जोड़कर एक नया शेप बनाया जा रहा है, जो शेप आपको इस तरह से दिखेगा, एक घनाभ के जैसा, यानी कि क्यूबाइड के फॉर्म में बन जाएगा। तो इस क्यूबाइड में आप देखोगे कि इस क्यूबाइड में जो लंबाई है दोनों क्यूब की जो एडेज है इनका प्लस में लेंथ होगा, इसका जुड़ जाएगा लेंथ, क्योंकि जब इसमें ये और इसमें ये सटेगा तो इसका जो है लंबाई लेंथ जुट जाएगा, लेंथ दुगना हो जाएगा। अगर दो क्यूब आपस में जुड़ेंगे तो उनका जो है कि लंबाई लेंथ दुगना हो जाएगा, लेकिन चौड़ाई, ये जो चौड़ाई आप देख रहे हैं, ये वाला चौड़ाई ब्रेथ में किसी भी तरह का जो है प्लस वगैरह नहीं होगा। और हाइट जो है, ये आप जो यहाँ पर लंबाई इसकी देख रहे हैं, ऊंचाई जो देख रहे हैं हाइट, ये ऊंचाई यानी कि हाइट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो इस प्रश्न में आपको दिया गया है कि 27 सेंटीमीटर क्यूब वाले दो क्यूब्स को जोड़कर एक क्यूबाइड बनाया गया है और उस क्यूबाइड का रिजल्टिंग सरफेस एरिया कितना है। तो देखिए हम लिखेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे गिवन के बाद हम इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। लिखेंगे यहाँ पर जो दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ इच क्यूब्स मतलब प्रत्येक दो क्यूब जो दिए हुए हैं उनका वॉल्यूम कितना है, 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमें सबसे पहले इसका एडेज यानी कि किराना निकालना होगा। तो हम करेंगे इसका वॉल्यूम ऑफ इच क्यूब्स का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है ए क्यूब होता है, जहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ए जो है एडेज ऑफ क्यूब है आपका, यानी कि एडेज ऑफ क्यूब है। तो देखिए ए क्यूब है, यहाँ पर क्यूब पावर 3 जो है अगर साइड चेंज करेगा तो 1/3 पावर में जाएगा, यानी कि 27 सेंटीमीटर क्यूब पर यहाँ पर क्यूब रूट चढ़ जाएगा। अब ए आपका इस तरह से होगा, आप इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो 3 × 3 × 3, और यहाँ पर एक तरह से समझ लिया जाए तो 3 टाइम्स सेंटीमीटर भी आ जाएगा, अगर आप इस तरह से भी लिखना चाहें तो। अब क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है, ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट नहीं, ये क्यूब रूट है, यहाँ पर पावर 3 है। कहने का मतलब है कि 3 फैक्टर का एक पेयर बनाएंगे और प्रत्येक पेयर से एक को लेते हैं, तो यानी कि हमारा ए जो होगा 3 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि एडेज ऑफ इच क्यूब आपको आ गया 3 सेंटीमीटर। कहने का मतलब इसका एडेज यहाँ 3 सेंटीमीटर है, ये हाइट भी यहाँ पर 3 सेंटीमीटर होगा
और ये ब्रेथ जो है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर होगा। इसमें भी लेंथ 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर हाइट 3 सेंटीमीटर और ये जो आपका ब्रेथ है ये भी 3 सेंटीमीटर। जब आपने इसे जोड़ा, ये दोनों आपस में जुड़े, तो ये जो आपका है ये वाला लेंथ, क्यूबाइड का लेंथ, ये आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, दैट इज 6 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। लेकिन ब्रेथ, ये वाला ब्रेथ आपका सेम ही रहेगा और हाइट में भी कोई तरह की चेंजेस नहीं आएंगे। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं जो नया फॉर्मेशन हुआ है हमारे यहाँ क्यूबाइड का, तो क्यूबाइड का सरफेस एरिया क्या होगा। जबकि आप देखिएगा 4 क्यूबाइड्स, 4 क्यूबाइड है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, दैट इज 6 सेंटीमीटर। अब फिर लिखेंगे ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपका हो गया हाइट ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। लास्ट में आपको निकालना है कि रिजल्टिंग जो क्यूबाइड हुआ है, जो बना है क्यूबाइड, उसका सरफेस एरिया कितना है। तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड इक्वल टू, क्या होता है सरफेस एरिया क्यूबाइड का, तो ये आपको ध्यान रखना है, होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, और यहाँ पर होगा स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर में लेते हैं हम यूनिट को। तो देखिए 2, लेंथ हमारा 6 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ 3 सेंटीमीटर, फिर ब्रेथ 3 सेंटीमीटर और हाइट भी है 3 सेंटीमीटर, फिर प्लस लेंथ आपका हो गया 6 सेंटीमीटर और हाइट हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। अब इस तरह से आप इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे ऐड करेंगे, तीनों टर्म को एक साथ करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका लास्ट में आ गया 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका रिजल्टिंग क्यूबाइड का जो है टोटल सरफेस एरिया है। उम्मीद है, आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह से क्लास 10th के टर्म 2 के सिलेबस को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।